हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए दृष्टि आईएएस का मॉडल सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको मॉडल सेट नंबर 1 और 2 को कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 68वीं बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित था। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलिएगा। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ऐहोल शिलालेख जो है यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल शिलालेख के लेखक कौन है? तो रवि कीर्ति हैं। इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। पुलकेशिन द्वितीय जो था ये चालुक्य वतापी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। राजधानी जो थी इस वंश की राजधानी वतापी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए वीडियो को लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके देखिए। मोइजुद्दीन मोहम्मद को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? तो देखिए, मोइजुद्दीन मोहम्मद, जिसको कि मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद गोरी जो था इसने भारत पर पहला आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान के विरुद्ध किया था, मुल्तान के विरुद्ध। ठीक है, दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में इसने पाटन गुजरात पर किया था, और उस समय वहाँ का जो शासक था भीम द्वितीय था, जिसने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया था। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा कौन था। फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा जो था यह 1505 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1505 ईस्वी में यह फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन करके आया। तो देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था, ध्यान रखेंगे। और देखिए, यह एक यात्री नहीं था। बेशक यह 16वीं शताब्दी के दौरान भारत आया था, लेकिन यह यात्री नहीं था, यह पुर्तगालियों का वायसराय बन करके भारत में आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी। टोटल 16 महाजनपद हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, कितने महाजनपद जो हैं ये बिहार में आते थे? तो बिहार में 3 महाजनपद हैं, इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। चंपा जो थी ये अंग महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। अवंती की राजधानी जो थी ये उज्जैन या माहिष्मती थी, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन मध्य पाषाणकालीन स्थल नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सभी के सभी दिए गए हैं फ्रेंड्स, ये सभी मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। यहाँ पर देखिएगा वीरभानपुर जो है यह फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद लंगनाज जो है यह गुजरात में। बागोर जो है, बागोर कहाँ पर है? तो राजस्थान में। और मददाहा जो है, यह महदाहा जो है ये कहाँ पर है? तो महदाहा जो है फ्रेंड्स यह जो है इसको भी आप ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पाई स्थल नहीं है। तो इसमें से सभी के सभी जो हैं उपरोक्त सभी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के भाग हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई जो होगा इसका एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दर्शन के किस मत के अनुसार ज्ञान के अर्जन के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका न्याय दर्शन हो जाएगा। ठीक है, न्याय दर्शन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए, अच्छा न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पाइका विद्रोह कब हुआ था। देखिए, पाइका विद्रोह जो है यह उड़ीसा में हुआ था, और कब हुआ था? तो 1817 से लेकर के 1825 के दरमियान यह हुआ था, और बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पर देखिए 1817 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा एक साजिश कहा गया था। तो यह साजिश कहा था किसने? तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में पहली जूट मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो पहली जूट मिल भारत में 1855 में रिसरा में स्थापित की गई थी। पश्चिम बंगाल रिसरा में स्थापित की गई थी। करेंगे कि निम्नलिखित में से सही मिलान का चयन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे सही मिलान जो दिया गया है इसमें से कौन सा दिया गया है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे, जो सही मिलान जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग, इसी के समय चौरा चोरी की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। उसके बाद देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना यह कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह 1906 में हुई थी और उस समय लॉर्ड मिंटो था, ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। उसके बाद देखिए पूना पैक्ट जो है, पूना पैक्ट जो हुई थी यह किसके शासनकाल के उस समय वायसराय कौन था, तो फ्रेंड्स लॉर्ड वेलिंगटन था। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। और क्रिप्स मिशन यह आया था लॉर्ड लिथगो के समय। तो पूछा गया है सही मिलान, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत श्रमजीवी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो देखिए इस पत्रिका के संपादक थे शशिपाद बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि धर्मट का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। देखिए धर्मट का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1658 में। 1658 में धर्मट का युद्ध हुआ था और यह औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में कब मिला लिया था। तो फ्रेंड्स अकबर ने 1576 से 1580 के दौरान बिहार को मुनीब खान और मुजफ्फर खान के हाथों में रखा था। और देखिए 1576 में जो है इसने बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध पहले घटित हुआ था। देखिए खानवा का जो युद्ध हुआ था ये 1527 में हुआ था और यही सबसे पहले हुआ था। उसके बाद देखिए घाघरा का जो युद्ध है यह 1529 में हुआ था, ठीक है। और कन्नौज का जो युद्ध है ये 1539 में हुआ था। और चौसा का जो युद्ध है चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था और कन्नौज का जो युद्ध है यह आपका हुआ था 1540 में, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य में। चलिए आगे बढ़ेंगे कि औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी। तो औरंगजेब ने सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उन्हीं को फांसी दिलवाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो प्रश्न संख्या लिख करके आप कमेंट करेंगे। देखिए जवाबित संबंधित थे, तो जवाबित जो थे यह संबंधित थे राज्य कानून से, ठीक है। औरंगजेब ने जवाबित नामक धर्मनिरपेक्ष फरमान जारी किया था, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर इसका राज्य कानून से। तुकाराम किस शासक के समकालीन थे। तुकाराम जो थे ये संत तुकाराम शिवाजी, मुगल बादशाह जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे, क्लियर। राइट आंसर इसका 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी थे, जो लिबरल पार्टी से ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित थे। तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, आपको याद होगा। और देखिए फ्रेंड्स बिहार के चंपारण आंदोलन के जो महत्वपूर्ण नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, रामनवमी प्रसाद। उसके बाद देखिएगा जेबी कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद। तो 1 से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना के गोलघर का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान पूरा हुआ था। तो फ्रेंड्स यह हुआ था लॉर्ड कर्नवालिस के समय में, क्लियर। अच्छा इसका वास्तुकार कौन था, तो कैप्टन जॉन गार्स्टिन था। कैप्टन जॉन गार्स्टिन जो था इसका वास्तुकार था, याद रखेंगे। पटना में गोलघर है और इसका निर्माण किया गया था अनाज के भंडारण के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से गलत जोड़ा इसमें से चुनना है। तो देखिए जो मराठा परिवार के प्रमुख रूप से उभरे थे वे बड़ौदा के गायकवाड़ थे, तो ये सही दिया गया है। उसके बाद देखिए नागपुर के भोसले थे, तो भोसले जो थे ये पूना के नहीं नागपुर के थे। इंदौर के होलकर थे, ग्वालियर के सिंधिया थे, ये भी सही दिया गया है। और पूना के पेशवा थे। तो यहाँ पर देखिए भोसले जो थे ये नागपुर के थे, ये जो है गलत दिया गया है। आगे बढ़ेंगे कि बाबू कुंवर सिंह के अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन के खिलाफ लड़ा था इन्होंने। तो इन्होंने कैप्टन ली ग्रांट के साथ अपना आखिरी युद्ध लड़ा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे कैप्टन ली ग्रांट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए इन्होंने जो है कैप्टन और बहुत सारे मेजर जैसे कि मेजर डायर, ब्रिगेडियर डगलस, कैप्टन ली ग्रांट, इन सब के साथ लड़ाई लड़ी थी। अंतिम युद्ध पूछा गया है तो ली ग्रांट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगस्त 1918 ईस्वी में बम्बई के कांग्रेस के एक विशेष सत्र हुआ था
उसकी अध्यक्षता किसने किया था? देखिए ध्यान रखेंगे, अगस्त 1918 में बम्बई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। और देखिए इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था सैयद हसन इमाम ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैयद हसन इमाम ने। और देखिए इसी अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। इसको भी ध्यान रखिएगा, पहला विभाजन कब हुआ था? तो पहला विभाजन जो है यह आपका कब हुआ था? तो फ्रेंड्स यह हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल में कैदी नग्न हड़ताल पर चले गए थे? तो देखिए ये नंगी हड़ताल जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो ये छपरा जेल में हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, पूछा जाता है कि नग्न हड़ताल जो है छपरा में किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र का शुरुआत किया था? तो सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। उसके बाद देखिए गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक या तुगलक गाजी गियासुद्दीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसने तुगलक वंश की स्थापना किया था। अच्छा, ये जो तुगलक वंश का संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक, नहरों का निर्माण करवाने वाला यह प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? इसमें से पूछा गया है कि विशेषता नहीं है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रांतों और केंद्रों में द्वैध शासन। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था, तो ये वाला जो है गलत दिया गया है। उसके बाद देखिए 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस अखबार ने रातों रात अंग्रेजी प्रारूप में परिवर्तित कर दिया गया था? 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। ठीक है, और अपनी भाषा रातों रात बदल दिया था। यह कौन था? तो ये अमृत बाजार पत्रिका था। अच्छा, एक पॉइनियर नामक अखबार था जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और यह जो एक्ट था मुख्य रूप से सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि हंटर आयोग की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष बल दिया गया था? तो देखिए शिक्षा के विकास पर दिया गया था। 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में जो है लॉर्ड रिपन ने इसको गठित किया था। और हंटर आयोग की रिपोर्ट ज़्यादातर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित थी। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पर प्राथमिक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों के असंतोष का मुख्य मुद्दा क्या था जिसके कारण एका आंदोलन हुआ था? तो देखिए 1921 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ जिले जैसे कि हरदोई, बहराइच, सीतापुर में किसान असंतोष उभरा था। और इसमें जो मुद्दे थे ये उच्च किराया, राजस्व वसूली के प्रभारी ठेकेदारों का उत्पीड़न और शेयर लगान प्रथा था। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर शेयर लगान, राजस्व संग्रह के प्रभारी ठेकेदारों द्वारा उत्पीड़न और उच्च लगान, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था और न ही उनके द्वारा तैयार यह योजना बनाई गई? कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था और न ही उनके द्वारा तैयार यह योजना बनाई गई थी, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है। कि 1940 में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार में दूसरे सत्याग्रही के रूप में श्री कृष्ण सिंह का अनुसरण किसने किया था? अच्छा, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और दूसरे जो सत्याग्रही थे ये कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बिहार से बाहर पूछा जाए राष्ट्रीय स्तर पर तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ये सब याद रखना है। महात्मा गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चालू किया गया था। 1940 में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान, वही क्वेश्चन है फिर से रिपीट हो गया है, अनुग्रह नारायण सिन्हा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पृथक बिहार आंदोलन के उद्भव से कौन संबंधित था? तो देखिए फ्रेंड्स, अलग प्रांत जो है बिहार को बनाने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत का श्रेय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण को दिया जाता है। इस आंदोलन में सहयोग करने वाले जो अन्य व्यक्ति थे, नंद किशोर लाल थे, अली इमाम, उसके बाद कृषा सहाय, मजहरुल हक, दीप नारायण सिंह थे। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैसे ही सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण का नाम यहाँ मेंशन किया गया है और सहयोगी में नंद किशोर लाल भी थे, अली इमाम भी थे। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सिक्की ग्रास सामान्य नाम क्या है उसका, जो कि बिहार में इसको सिक्की ग्रास शिल्प बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सामान्य नाम वेटिवर ग्रास है। क्या है? वेटिवर ग्रास है, याद रखेंगे। क्लियर, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार का कौन सा जिला 2001 में स्वतंत्र अस्तित्व में आया था? तो यह जो जिला था, यह जिला है कौन सा?
तो यह अरवल है। ठीक है, अब बिहार में जिलों की संख्या 38 हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी को जुलाई 2021 में भारत में स्पुतनिक वैक्सीन के निर्माण के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल से लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो यह कंपनी जो है यह पैनेसिया बायोटेक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट या ग्रीन पास किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है यूरोपीय संघ से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे और इसका उद्देश्य महामारी के दौरान मुक्त आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है। उसके बाद देखिए भूमध्यसागरीय जलवायु विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो देखिए भूमध्यसागरीय जलवायु जो है यह मध्य चिली, कैलिफोर्निया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, भूमध्य सागर के पास जो स्थित देश है वहाँ पर, और केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए केप टाउन दिया गया है और कैलिफोर्निया भी दिया गया, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर जो है पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में के किस भाग में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस भाग में है पोर्ट ब्लेयर? तो फ्रेंड्स यह जो है यह दक्षिण अंडमान में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोन्स नदी जो है यह किस नदी की सहायक नदी है? तो टोन्स नदी जो है यह यमुना की सहायक नदी है। किसकी है फ्रेंड्स? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखेंगे यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उलर झील भारत के किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? उलर झील जो है फ्रेंड्स यह ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जाति को अंतिम बार भारत की जनगणना में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो यह 1931 में शामिल किया गया था। ठीक है, जाति को अंतिम बार जो है 1931 में जनगणना में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत में हाल ही में किस देश के साथ शांति मित्रता और सहयोग संधि की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो फ्रेंड्स यह मनाई गई है भारत सोवियत संघ संधि 1971 में हस्ताक्षरित हुई थी, यह 1971 में। रूस हो जाएगा राइट आंसर इसका। देखिए ऑपरेशन आहट जो है यह मानव तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। यह किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स यह शुरू किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है आरपीएफ के द्वारा। ठीक है, आरपीएफ के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया गया है शुरू ऑपरेशन हाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किगाली संशोधन संबंधित है। तो किगाली संशोधन जो है यह HFC जो गैस है इसकी खपत और उत्पादन को धीरे धीरे कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो यहाँ पर देखिए HFCS गैस है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति, यहाँ जनजाति लिखा गया है, कि संख्या का प्रतिशत जो है लगभग कितना है? तो फ्रेंड्स ये जो प्रतिशत है यह कितना है? तो 1.3% है। वहीं अगर अनुसूचित जाति पूछता, यहाँ तो जनजाति पूछा है, अगर जाति पूछता तो ये 15.9% हो जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए रीगा किस देश की राजधानी है? रीगा जो है ये लातविया की राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रीगा लातविया की राजधानी है। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? देखिए गिनी धारा जो है, गिनी धारा यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। लेब्राडोर जो है यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट धारा जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और अग्लुहास जो है यह हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से लेब्राडोर जो है और हम्बोल्ट जो है ये ठंडी जलधारा है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स यह जो है स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड में। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर रानीगंज हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है किसने? तो विनोद कापरी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का कुल अनुमानित बजट व्यय कितना था? तो फ्रेंड्स यह कितना था? तो 2.18 लाख करोड़ रुपया था। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का कौन सा शहर हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों यानी कि क्रिएटिव सिटीज़ के नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो फ्रेंड्स यह है श्रीनगर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रीनगर शामिल हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, इसको शॉर्ट में कहा जाता है लीड्स। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ लीड्स। ठीक है, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2021 इंडेक्स हाल ही में
निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो यह किया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इस सूचकांक में गुजरात, हरियाणा और पंजाब हाल ही में गतिशीलता और रसद श्रृंखला की दक्षता के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरे हैं। अगला प्रश्न है, किस संसाधन ने मिशन 2070 ए ग्रीन न्यू डील फॉर ए नेट जीरो इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो यह संस्था कौन सा है? यह संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा WEF, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। और देखिए यह जो है रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डाला गया है इसमें कि भारत का हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण 2030 तक आर्थिक प्रभाव में लगभग $1 ट्रिलियन का योगदान कर सकता है। $1 ट्रिलियन का, इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत का ई अमृत पोर्टल किससे संबंधित है? तो ई अमृत पोर्टल जो है यह संबंधित किससे है? तो देखिए ई अमृत पोर्टल नामक एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा परिवहन हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीब है? तो यह हाल ही में सूचकांक जारी किया गया था। राइट आंसर इसका 51.9% हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद झारखंड का है 42.16%, उत्तर प्रदेश का 37.79%, ये सब याद रखेंगे। क्लियर। केरल, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु और पंजाब ने पूरे भारत में सबसे कम गरीबी दर्ज की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने ISFR 2021 के आंकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दिखाई है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारतीय वन सर्वेक्षण का जो द्विवार्षिक रिपोर्ट आता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कहते हैं, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का सदस्य बना था? तो स्टार्टिंग में ही बना था, जब स्थापना हुआ था 1995 में, उसी समय। और उस समय जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, क्योंकि 8वीं का जो कार्यकाल था ये 1992 से 1997 तक था, तो इसी के दौरान हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों का उनकी स्थापना के संबंध में सही मिलान करना है। तो देखिए RBI की स्थापना जो है 1935 में हुई थी, ये गलत है। और यहाँ पर देखिएगा RRB, ठीक है, RRB ये क्या है बताइए? तो देखिए पहला जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, 1975 में इसका स्थापना हुई थी। नाबार्ड 1982 में हुई थी और LIC की 1956 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 2020 में विश्व में प्राकृतिक गैस का शीर्ष उत्पादक देश कौन था? देखिए फ्रेंड्स 2020 में पूछा गया है, तो 2020 में विश्व में प्राकृतिक गैस का शीर्ष उत्पादक देश USA था। ऑप्शन नंबर बी USA राइट आंसर इसका हो जाएगा। करेंगे कि प्लासी की लड़ाई किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुई थी? तो यह 1757 में हुई थी और उस समय शासक था मुगल शासक आलमगीर द्वितीय। ठीक है, आलमगीर द्वितीय, जिसका कार्यकाल 1754 से 1759 तक रहा था। तो आलमगीर द्वितीय हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आलमगीर द्वितीय। अगला प्रश्न है कि कराधान की संभावित दरों और सरकारी राजस्व के परिणामी स्तरों के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा दिखाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह दिखाया जाता है किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा लफर वक्र के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किसी देश के आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय है इसका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है? यहाँ पर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका 226 हो जाएगा अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को जो है रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में सही नहीं है? तो पहले आप सभी कथन को पढ़िए, फिर बताइए कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कि वह पद छोड़ने के बाद केंद्र और राज्य सरकार में किसी अन्य पद को ग्रहण कर सकता है, यह जो है गलत दिया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बाकी सभी जो है सही दिया गया है, यहाँ पर ये वाला गलत दिया गया, यहीं पूछा गया था। बाकी सभी जो है यहाँ पर सही दिया गया है।
उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों से संबंधित है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यह 97वां संशोधन अधिनियम है, ठीक है, 2011 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए फजल अली आयोग किससे संबंधित है। तो फजल अली आपको पता होगा राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किया गया था। चलिए, और 1955 में इसने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, राज्य पुनर्गठन। उसके बाद देखिएगा कि राज्यपाल के पद के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है इसमें से। तो देखिए इसमें से सभी के सभी सत्य दिए गए हैं, ठीक है, सभी के सभी जो है वह संबंधित राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। बिल्कुल सभी के सभी सही दिए गए हैं, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सिक्किम किस वर्ष भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना था। यहाँ पर देखिए पूर्ण राज्य पूछा गया है, तो पूर्ण राज्य 1975 में बना था। भारत का 22वां राज्य बना था यह, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही जोड़े का चयन। देखिए आम आदमी पार्टी जो है, सबसे पहले जान लीजिए वर्तमान में टोटल भारत में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बनने के कगार पर है, लेकिन अभी इसे मान्यता जो है प्रदान नहीं किया गया, ऑफिशियली इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं दिया गया है। तो देखिए आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी अभी नहीं है, डीएमके भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। उसके बाद देखिए बहुजन समाज पार्टी, यह राज्य पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रीय पार्टी है। तो पूछा गया है कि उपरोक्त में से यहाँ पर देखिए सही जोड़े का चयन करना है इसमें से। तो सही जोड़ा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यह जो है राष्ट्रीय पार्टी है। सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है। तो महाभियोग जो है यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया जो है यह किसी भी सदन में लाई जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। आर्टिकल 61 में महाभियोग है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए गंडक जो बिहार जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में किस जगह प्रवेश करती है। तो फ्रेंड्स देखिए यह जो है वाल्मीकि नगर के पास, यह बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। वाल्मीकि नगर में जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो कि बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है पश्चिम चंपारण में, ध्यान रखेंगे, पश्चिम चंपारण में ही यह प्रवेश करती है। बिहार के निम्नलिखित में से किस प्रमंडल में सबसे अधिक जिले हैं। तो देखिए सबसे अधिक जिले जो हैं, अच्छा टोटल कितने प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल हैं। कितने जिले हैं, 38 जिले हैं, ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा जो है तिरहुत में है, तिरहुत में है, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, ठीक है। टोटल कितने जिले हो गए, टोटल 6 जिले हो गए, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा इसे लोकसभा के किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। देखिए धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और इसे केवल एक मंत्री ही पेश कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी गलत दिया गया है, बाकी सभी सही दिया गया है। एक बार पढ़ लीजिए सभी स्टेटमेंट को। चलिए आगे बढ़ेंगे कि वंदे मातरम गीत सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, किस वर्ष गाया गया था। तो आपको पता है कि कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, 1896 में हुआ था, ठीक है। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि संसद के पास संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति है। तो यह अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 11 है, अनुच्छेद 11 है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता का प्रावधान है संविधान के भाग 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है। तो यह पश्चिम चंपारण जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए मैला आंचल नामक जो है एक हिंदी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का है मैला आंचल। अगला है कि आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामों में से एक था। तो ये क्या हो जाएगा, भारतीय कृषि का व्यावसायीकरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुधो भगत ने किया था, ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था 1831-32 में, बुधो भगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्षार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो यह जो यौगिक है, यह यौगिक कौन सा है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड है।
कौन सा है? नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यही पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला है कि अंगूर में कौन सा अम्ल प्रमुखता से पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से फोटोकेमिकल स्मोक का घटक है जो गर्म, शुष्क और खिली धूप वाली जलवायु में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश रासायनिक स्मॉग एक प्रकार का स्मॉग होता है जो जब उत्पन्न होता है जब सूर्य से परावैंगनी प्रकाश वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, देखिए फोटोकेमिकल स्मॉग में नाइट्रोजन, ओजोन, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब होते हैं। तो देखिए एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रतिरोध धारा और समय पर निर्भर करता है। इसमें धारा को दुगुना करने पर ऊष्मा कितनी होगी? धारा को दुगुना करने पर जो है ऊष्मा कितनी होगी, यह आपसे पूछा गया है। तो धारा को दुगुना करने पर ऊष्मा जो है यह चौगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि H = क्या होता है? I² RT होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर धारा को दुगुना किया जाता है तो ये चौगुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऊष्मा कितनी हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हे फीवर एक एलर्जी प्रतिक्रिया है जो निम्न में से किसके कारण होता है? तो देखिए हे फीवर जो है यह होता है किसके कारण? तो यह पराग, धूल कण, इन सब के कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए पराग दिया गया है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन का मानव शरीर में रक्तचाप प्रबंधन में भूमिका होती है? तो यह कौन सा? वैसोप्रिन है। ठीक है, वैसोप्रिन, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है, और यह पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि से संश्लेषित होता है। क्लियर, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो देखिए लाइजोसोम को जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइजोसोम। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग उपयुक्त जितने भी दिए गए हैं सभी में किया जाता है, इसीलिए एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मीथेन, इसका फॉर्मूला दिया गया। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। किस प्रकार का आबंध होता है? तो फ्रेंड्स इसमें जो होता है इसमें सहसंयोजक आबंध होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सहसंयोजक बंध होता है। उसके बाद देखिएगा कि उपकरणों और रूपांतरित ऊर्जा के लिए गलत जोड़े का चयन करें। तो यहाँ पर देखिएगा उपरोक्त में से सभी मिलान जो दिए गए हैं सभी के सभी सही दिए गए। ठीक है, माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में, बैटरी रासायनिक विद्युत में, डायनामो यांत्रिक को विद्युत में, सितार यांत्रिक को ध्वनि में। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 155 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस में बताना है। फॉर्मूला आपको पता है C/5 = F-32/9 होता है। अब यहाँ पर फ़ारेनहाइट को आप पुट कर दीजिएगा और यहाँ से आप C फाइंड आउट कर लीजिए। राइट आंसर इसका मैं बता देता हूँ 68.3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो यह आयोग जो है यह कौन सा आयोग है? पील आयोग है। ठीक है, चलिए पील आयोग है, इसके बारे में थोड़ा सा आप सुन लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस आयोग की सिफारिशों में यह निर्णय लिया गया कि भारतीय सेना में विभिन्न राष्ट्रीयताओं और जातियों को शामिल किया जाना चाहिए और एक सामान्य नियम द्वारा प्रत्येक रेजिमेंट के माध्यम से दस्ता गठित किया जाना चाहिए। राइट आंसर इसका पील कमीशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में अपने लंबे प्रवास के बाद महात्मा गांधी जी भारत कब आए थे? अच्छा फ्रेंड्स, इन्होंने 1901 में जो है देश का दौरा किया था और पहली बार इन्होंने कोलकाता अधिवेशन में हिस्सा भी लिया था 1901 में, और फिर ये वापस चले गए थे। और वापस लंबे प्रवास के बाद ये कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 96 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो देखिए आदि ग्रंथ का संकलन जो है यह किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। ये सिखों के कौन से गुरु थे? तो सिखों के ये 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस नेता को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो ये आपको पता होगा। इसका आंसर मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके मुझे बताएं। चलिए आगे बढ़ेंगे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 1878 में लॉर्ड लिटन ने पारित किया था इसको, ठीक है। और इसको निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने। किसने निरस्त किया था? लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और जब तक मैं भारत में हूँ मेरी एक सबसे बड़ी अभिलाषा है कि इसके शांतिपूर्ण विघटन में सहयोग करना है। यह कथन जो है किसका है? तो फ्रेंड्स यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था 1919 में, 1919 में, ठीक है। सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट पर तैयार की गई थी। तो राइट आंसर सेडिशन कमेटी के सिफारिश का आधार पर। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? सही नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1885 में बम्बई में आयोजित हुआ था, सही है। एओ हिम इसके अध्यक्ष थे, वहीं WC बनर्जी महासचिव। ये गलत दिया गया है, अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कुल इसमें जो है कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? तो 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल है, तब ये भी गलत दे दिया गया है, ठीक है। तो एक से अधिक वैसे ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन वायसराय था, ये सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है किसको? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चार्ल्स मेटकॉफ को भारत की प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, फिर आंसर बताइएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस धातु का परमाणु द्रव्यमान जो है उच्चतम होता है? सबसे उच्चतम परमाणु द्रव्यमान जो होता है यह पूछा गया है कि किसका होता है। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसमें से हो जाएगा लेड का, ठीक है। लेड का जो होता है यह लगभग 207 होता है। और इसमें पारा का जो है, पारा का होता है आपका लगभग 200। उसके बाद प्लेटिनम का जो होता है ये कितना होता है? तो 195 के आसपास होता है। और सोना का जो होता है 196 के आसपास होता है। लेड का 207 के आसपास होता है, ठीक है। 207.2 ऐसे होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि धुआं उदाहरण है। धुआं जो है यह एरोसोल का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसमें से दिया गया है। एरोसोल क्या होते हैं? वे कोलाइड होते हैं जिनमें ठोस प्रावस्था गैस माध्यम में परिक्षिप्त होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिएगा गैस में ठोस का मिश्रण। उसके बाद देखिए चुंबकीय प्रवाह की SI इकाई क्या है? तो इसकी इकाई वेबर है। क्या है फ्रेंड्स? वेबर है। और CGS पद्धति में मैक्सवेल है। तो यहाँ पर देखिए SI पूछा गया तो वेबर हो जाएगा, वहीं CGS पूछता तो मैक्सवेल हो जाता। निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहता है? तो कमरे के तापमान पर जो है ब्रोमीन होता है। ऑप्शन नंबर इसमें से सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि रेयान रासायनिक रूप से क्या है? तो रेयान जो है यह एक सेलुलोज से प्राप्त फाइबर है जो आमतौर पर लकड़ी के गुद्दे से प्राप्त किया जाता है। करेक्ट आंसर ये सेलुलोज हो जाएगा। उसके बाद देखिए सूर्य अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से हाइड्रोजन नाभिक का हीलियम नाभिक में संलयन से। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू विद्युत वायरिंग मूल रूप से होते हैं। तो घरे में जो वायरिंग होता है यह किस में होता है? तो यह समानांतर क्रम में होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि स्टेनलेस स्टील पैमाने के नीचे तांबे का लेप क्यों लगाए जाते हैं? इसलिए लगाया जाता है ताकि तांबे की चालकता स्टेनलेस स्टील से अधिक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स पुरुष एकल का खिताब राफेल नाडाल ने जीता है डेनियल मेदवेदेव को हरा करके। राफेल नाडाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि P-8I पेट्रोल विमान खरीद रहा है भारत किससे? तो फ्रेंड्स यह खरीद रहा है किससे? बताइए राइट आंसर। USA से खरीद रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे सौरोपोड डायनासोर की जीवाश्म हड्डी के टुकड़े कहाँ पर खोजे हैं? तो फ्रेंड्स इन्होंने कहाँ पर खोजा है? तो यह मेघालय में खोजा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मेघालय में पश्चिम खासी पहाड़ी में जो है खोजा है। चलिए यह 100 मिलियन वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है यानी कि लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार
इसमें सर्वाधिक पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो यह जो है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जीता है रोजर फेडरर ने। ठीक है, रोजर फेडरर ने जीता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी अंतरिक्ष यान तियानवेन एक निम्नलिखित में से किस ग्रह पर उतरा है? तो तियानवेन जो उतरा है यह उतरा है मंगल पर। किस पर उतरा है? मंगल पर उतरा है। इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 12 मई के दिन मनाया जाता है। ठीक है, 12 मई के दिन मनाया जाता है और इसी दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है, इसीलिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अल अस्का मस्जिद निम्नलिखित में से किस देश में है? तो फ्रेंड्स यह जो मस्जिद है यह यरूशलेम में है, इजराइल में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होगा महेंद्रगिरी को किस राज्य सरकार द्वारा नए बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो राइट आंसर इसका ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि 2021 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? देखिए 2021 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 140वां था और अगर 2022 पूछेगा तो 135वां स्थान है भारत का। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, अभी 135वां आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है यह रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। कि पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो यह लागू की गई है आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि संकल्प से सिद्धि किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है किसके द्वारा फ्रेंड्स? बताइए राइट आंसर। यह की गई है जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ के द्वारा, यानी कि ट्राइफेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो याद रखेंगे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज आर्क क्लोजर पूरा किया गया हाल ही में। ठीक है, और यह पुल उधमनगर श्रीनगर बारमूला रिंग लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। तो राइट आंसर यहाँ देखिए उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक परियोजना का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना भारत के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो फ्रेंड्स यह भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। क्रम पूछा जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारत H2 गठबंधन, यहाँ पर H2 यानी कि IH2, ठीक है, IH2A यानी कि H2 हाइड्रोजन हो गया, तो इंडिया हाइड्रोजन अलायंस इसको कहा जाता है, इंडिया हाइड्रोजन अलायंस। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की ऊंची कूद में कांस्य पदक जीतने वाले शरद कुमार बिहार के किस जिले से हैं? तो यह मुजफ्फरपुर से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए बिहार का भागलपुर जिला निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो भागलपुर जो है ये फायर किले के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांका में। ठीक है, बांका जिले के मंदार पर्वत पर किया है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि राजगीर में आयोजित 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्मधर सम्मेलन का उद्घाटन जो है किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा बी दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार के किस मिशन को ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स यह कौन सा है? यह है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को। ठीक है, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कि जल शक्ति मंत्रालय और आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने रिवर सिटीज अलायंस RCA लॉन्च किया है। ठीक है, बिहार के कितने शहरों में इसे शामिल किया गया है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 शहर कौन कौन से हैं? तो पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर शामिल है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, देश को टोटल 30 जो है शहर हैं, जिसमें से बिहार के 4 शहर शामिल किए गए हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और BEE द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बिहार को जो है रखा गया है आकांक्षी श्रेणी में। ठीक है, आकांक्षी श्रेणी में इसको रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा किस देश ने अपने यहाँ निजी बैंकों के पास आयात हेतु विदेशी मुद्रा की समाप्ति की वजह से खाद्य पदार्थों की कमी के कारण आपातकाल घोषित किया है? तो यह जो देश है इस देश का नाम है श्रीलंका। ठीक है, अभी आपने देखा है वहाँ पर इमरजेंसी लगाया गया था। अगला प्रश्न कि दुनिया का पहला प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्यूरिफायर जिसे यू ब्रेथ लाइफ कहा जाता है,
ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो फ्रेंड्स यह विकसित किया गया है आईआईटी रोपड़ और आईआईटी कानपुर के द्वारा। तो यहाँ पर देखिएगा आईआईटी रोपड़ दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आईआईटी रोपड़ में इसे इंक्यूबेट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्क्रब टाइफस रोग ने भारत के किस राज्य में 40 से अधिक लोगों की जान ले ली है? तो फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यह एक वायरल बुखार है, ध्यान रखना है, स्क्रब टाइफस के रूप में इसकी पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह एक वेक्टर जनित रोग है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में किस देश ने डायरेक्ट एसेंट एंट्री सैटेलाइट, यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, का परीक्षण किया है? तो यह जो देश है इसका नाम क्या है बताइए? तो फ्रेंड्स रसिया ने किया है। देखिए ऑप्शन में रसिया नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न कि शिक्षा की 16वीं वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? यहाँ ग्रामीण मेंशन किया गया है। तो यह जो प्रकाशित की गई है, यह प्रकाशित की गई है किसके द्वारा? तो यह प्रथम फाउंडेशन के द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में किस अवधि के लिए फिर से चुना गया है? तो 2021 से 25 के लिए चुना गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए सेबी के अध्यक्ष, तो देखिए फ्रेंड्स वर्तमान में माधुरी पुरी बुच जो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का अध्यक्ष हैं। तो देखिए इसमें राइट आंसर जो है माधवी पुरी बुच होगा, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे कि विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार किसको दिया गया है? तो फ्रेंड्स यह जो दिया गया है, यह दिया गया है उड़ीसा के बालासोर को। ठीक है, बालासोर उड़ीसा में है। उसके बाद देखिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो कूनो जो है यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 41 से लेकर के 150 तक में फ्रेंड्स मैथ के क्वेश्चन हैं। क्लियर, इनका आंसर मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। एक बार इनका आंसर मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। राइट आंसर 9 घंटा हो जाएगा। उसके बाद चलिए तब तक आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर 8 हो जाएगा, 142 का 8 हो जाएगा। उसके बाद चलिए 143 का देखिए, 143 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 160। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 144 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका 660 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 145 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका इसमें से हो जाएगा 2x + 9 हो जाएगा। 146 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 44.8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 144। 148 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 12 हो जाएगा। 149 का देखिए 149 का करेक्ट आंसर 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 150 का जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका